क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 है। दरअसल को मुतसिर करें। 25 रेज़ टू पावर 3/2 है, तो 25 का एलसीएम लेंगे 5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2। इस तरह से 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 2। इसी तरह से 16 जो है उसको हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो उसको 2 रेज़ टू पावर 4 लिखा जा सकता है। जैसे ये 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं इसकी जगह पे। 243 को सॉल्व करेंगे तो 3 से सॉल्व होगा, तो इसको हम 3 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं। और 8 को सॉल्व करें तो 8 को हम यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 लिखा जा सकता है। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 25 की जगह लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 2 और ये 3/2 एज इट लिखा जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाइडेड बाय 243 को हमने सॉल्व किया था 3 से एलसीएम लेके, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 5 और जो पावर में 3/5 है वो एज इट लिखा जाएगा। फिर हम ओवर लिखेंगे। 16 को हमने 2 के टेबल से सॉल्व किया था एलसीएम लेके, तो हमारे पास आया था 2 रेज़ टू पावर 4 और जो एक्सपोनेंट है 5/4 वो एज इट आएगा। 8 को हमने एलसीएम लिया था तो 2 रेज़ टू पावर 3 आ रहा था और एक्सपोनेंट में जो 4/3 है एज इट आ जाएगा। उसके बाद ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, ये 4 इस 4 के साथ कट जाएगा, 5 5 के साथ कट जाएगा और 3 3 के साथ कट जाएगा। बाकी जो हमारे पास एक्सपोनेंट रह जाते हैं वो लिख लेंगे। 5 रेज़ टू पावर 3 रह गया, 3 रेज़ टू पावर 3 रह गया और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4। फाइव रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 25 5 125 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 3 को 3 मरतबा ज़रब दें, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 9, 9 3 27 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 5 है, 2 रेज़ टू पावर 4 है। जब बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर्स ऐड होती हैं, असास एक जैसी हों, ज़रब खा रही हों तो ताकतें जमा हो जाती हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 5 + 4 कितना होता है, 9। अब इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेते हैं कि 125 को मल्टीप्लाई करें 27 से तो क्या आंसर आता है और 2 रेज़ टू पावर 9 का क्या आंसर आता है। 2 रेज़ टू पावर 9 का मतलब होता है 512, यानी कि 2 को 9 मरतबा ज़रब देनी है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इसको 9 दफ़ा लिखना है, या इसको हम कैलकुलेटर से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 9 लिख के। कैलकुलेटर पे आपके पास एक ऑप्शन होगी, ऐसे 2 लिखेंगे, फिर कैप का बटन होगा, इसको प्रेस करेंगे, फिर 9 लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 512 और 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3375। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमें जो वैल्यू दी गई है उसको भी हमने एलसीएम के थ्रू पावर्स की शक्ल में लिख लेना है। 54 को अगर हम पावर्स की शक्ल में लिखना चाहें तो 54 का एलसीएम ले लेंगे इस तरह से, तो 2 2s are 4, यहाँ से 1 कैरी, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 2 1s are 3। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3। और इसी तरह से
54 के बाद हम 27 को भी कर सकते हैं। 27 ऑलरेडी यहाँ पे हुआ, सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से भी इसको कह सकते हैं, ये 3 रेज़ टू पावर 3 लिखा जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास 9 है, तो 9 को भी हम इसी में से कर सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2। और उसके बाद 216 है, इसका हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको पहले 2 से करेंगे, 2 10 20 और 1 कैरी, 2 8 16। फिर उसके बाद 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, फिर 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो इस तरह से हम इसको 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 कह सकते हैं। अब हमने एलसीएम के थ्रू इन सब को पावर्स की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है, सवाए इसके क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको फर्दर हम शॉर्ट नहीं कर सकते। 54 को हम कह सकते थे कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 3। इधर हम ये जो डॉट लगाए हुए हैं वो असल में मल्टीप्लिकेशन है, और ये 27 जो है इसको हमने लिख लिया 3 रेज़ टू पावर 3, और बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से हमने पुट कर दी। और फिर 9 को लिखा 3 रेज़ टू पावर 2 और x प्लस 1 एक्सपोनेंट में उसी तरह से लिख दिया। 216 को हमने एलसीएम के थ्रू सॉल्व किया था, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। ये असल में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और उसके बाद ये वाली वैल्यू एज इट पुट कर दी। उसके बाद ये जो 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2x है ना, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 3 2 6, 6x आ जाएगा, और बाकी यहाँ से वैल्यूज़ एज इट कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। और नीचे ये जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको भी हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 3 को एज इट लिखेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 रेज़ टू पावर 3 एज इट, दरम्यान में प्लस लगाएंगे, इनटू। उसके बाद 3 रेज़ टू पावर 3 है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इस वजह से हम 3 को एक मरतबा लिखेंगे और पावर्स को ऐड करके लिखेंगे, 3 + 2x - 1। उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ एज इट लिखी जाएंगी, और यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 6x है ना, और ये क्यूब रूट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे का मतलब होता है 1/3, तो 3 रेज़ टू पावर 6x, और इसकी होल पावर में हम क्या लिख सकते हैं 1/3। तो ये इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। तो नीचे वाली वैल्यूज सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने इसको सॉल्व कर लिया। 3 में से 1 को माइनस किया तो वो 2 आ जाएगा। अब ये आपस में कट सकते हैं, 3 2 6, तो 2 1 2। ये वाली वैल्यूज एज इट लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 2 1 2, और ये वाला x 2x आ जाएगा। नीचे ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज डबल टाइम लिखी हुई है, इसको कॉमन लेके एक मरतबा लिख लें, और उसके बाद ये वाली वैल्यू की जगह 1 आ जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, और यहाँ से ये तो बाहर चली हुई है और ये वाली वैल्यू सिर्फ अंदर आ जाएगी। और 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। अब हमने ये वाली वैल्यूज़ को लिखा 2 × 3 रेज़ टू पावर 2 × 3 रेज़ टू पावर 1 × 3 रेज़ टू पावर 2x। बेसिकली हमने ऊपर उस तरह की वैल्यू बनानी है जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है 3 रेज़ टू पावर 2x + 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला 2 तो एज इट लिख देंगे, ये वाला 3 रेज़ टू पावर 2x भी एज इट लिख लेंगे, और इस वाले 3 रेज़ टू पावर 3 को ब्रेक करके तोड़ के लिख लेंगे। 2 पावर्स इसकी अलग कर लेंगे और 1 पावर अलग कर लेंगे। जब हम 2 पावर्स अलग करेंगे और 1 पावर अलग करेंगे, तो ये वाला 2 और ये वाला 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये वाला 3 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 2x के साथ डील करेंगे। तो बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस 3 को हम एक मरतबा लिख लेंगे और पावर्स को ऐड करके, तो ये लिखी जा सकती है 2x + 2। जब हमने इसको ब्रेक करके लिखा और 3 रेज़ टू पावर 2x के साथ 2 वाली पावर को ऐड करके मिला के लिखा,
तो अब ये सेम इस तरह से जनरेट हो गई है, इसलिए ये आपस में कट जाएंगी। और ऐसा हमने किया भी इसीलिए था ताकि हम इनको काट सकें। हमने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में मुतसिर शक्ल में लेके आना था, ऐसा इसलिए किया। और उसके बाद बाकी जो बच गया 2 इंटू 3, तो इसका मतलब है ये 6 होता है और ये 9 एज इट आ जाएगा। फिर फर्दर भी ये कट सकता है 3 के टेबल से। 3 के टेबल से कैसे काटेंगे? 3 2 6, 3 3 9, तो 2/3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। 216 है और इसको पावर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इसको हम कह सकते हैं 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 3⁻3। तो उसी तरह से हम इसको लिख लेते हैं। 216 को हम लिखेंगे 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 3⁻3 और इस पूरे की पावर जो है 2/3 है, मल्टीप्लाइड बाय 25 को अगर हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व करें तो हमें पता है कि 5⁻² आएगा और इस पूरे की पावर है 1/2। उसके बाद ओवर लिखेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे। हमें पता है कि 0.04 जो है वो असल में क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 100 और इस पूरे की पावर कितनी है? -3/2। अब ये हमने कैसे किया? इशारिया ख़त्म किया। जो इशारिया है उसके नीचे हम लिखते होते हैं 1 और जो बाकी रकमें होती हैं उनके नीचे हम 0 लिखते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? 4 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 2/3 जो है पावर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो हम इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 2/3, यानी कि ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो 3 3 से कट जाएगा, यहाँ पे भी 3 3 से कट जाएगा। और इसी तरह से हम इसको सॉल्व करें तो ये 2 2 से कट जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 5⁻1 रह जाएगा, वो लिखें या ना लिखें। उसके बाद 4 डिवाइडेड बाय 100 है और इसकी पावर नेगेटिव है। इसको हमने पॉजिटिव करना हो तो हम इस रकम को उल्टा के लिख देंगे। अगर ये 4 डिवाइडेड बाय 100 है तो इसको हम 100 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। 100 डिवाइडेड बाय 4 और इस पूरे की पावर अब पॉजिटिव लिखी जा सकती है 3/2। पहले नेगेटिव थी ना, अब हम इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं। और इस पूरे के ऊपर क्या है? जज़र। यहाँ पे हमारे पास बच गया 2⁻² मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे बच गया 3⁻² और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5 और नीचे क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 4। 100 को तकसीम करें 4 से तो जवाब आ जाएगा 25 और इसकी पावर जो है 3/2 और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। ऊपर वाली वैल्यूज़ को एज इट लिख लें पहले। 2⁻² इंटू 3⁻² इंटू 5 डिवाइडेड बाय 25 को हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व करें तो 5⁻² कह सकते हैं और इस पूरे की पावर कितनी है? 3/2 और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। फिर ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, बाकी रह जाएगा 2⁻² मल्टीप्लाइड बाय 3⁻² मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5⁻3। टू रेज टू पावर 2 को ऊपर ही रहने दें, 3⁻² को भी ऊपर ही रहने दें,
5^3 और ये 5 है, इनको कंबाइन कर लें। अगर ये वाला 5 जो है हम नीचे लेके आए तो इसके ऊपर पावर अगर नहीं शो हो रही तो ये 1 है। ये पावर जब नीचे आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट -1 लिख रही हूँ। इस 5 को हम इस 5 के साथ डील करेंगे। यहाँ पे पावर बड़ी है तो ये छोटी वाली को उठा के बड़ी वाली के पास ले आएंगे। तो ये पावर ऊपर से जब नीचे जाएगी तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। तो 3 में से -1 करेंगे, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद 2^2 इंटू 3^2 डिवाइडेड बाय 5^2 आ जाएगा। हमें पता है कि इस जज़र का मतलब होता है 1/2। ये स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो हम क्या कह सकते हैं, 2^2 इस पूरे की पावर कितनी होगी, 1/2। और इसी तरह से 3^2 की पावर कितनी होगी, 1/2 डिवाइडेड बाय 5^2 की पावर, ये साथ जो लिखी जाएगी 1/2 लिखी जाएगी। सारे 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी क्या आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 डिवाइडेड बाय, और नीचे तो 5^1 है, 5 ही आएगा। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं उनको 1/1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a⁻1/3 को लिखेंगे और इन सारी वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद b⁻2/3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इन सब वैल्यूज़ के साथ। अब 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे a को इन सब के साथ और इसी तरह b को। a⁻1/3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे a⁻2/3 के साथ, इस तरह से। और उसके बाद माइनस a⁻1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे a⁻1/3 b⁻2/3 के साथ। ये पूरी एक रकम है। उसके बाद ये वाला प्लस लिखेंगे, a⁻1/3 को अब मल्टीप्लाई करेंगे b⁻4/3, इस तरह से। b⁻2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो b⁻2/3 जो है वो पहले a⁻2/3 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप चाहे पहले इसको लिख लें, चाहे इसको। मैंने a वाली को पहले लिख लिया, इसलिए a⁻2/3 लिखा और इंटू b⁻2/3 लिखा। फिर ये वाला माइनस लिखेंगे, b⁻2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, यानी a⁻1/3 b⁻2/3 के साथ। तो इधर भी मैंने सीधी तरतीब में लिख लिया, यानी कि a वाली वैल्यू को पहले लिख लिया और b वाली दोनों को इकट्ठा लिख लिया, b⁻2/3 इंटू b⁻2/3, इस तरह से। फिर ये वाला प्लस लिखा, फिर ये b⁻2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है b⁻4/3 के साथ, तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमें पता है बेसिस एक जैसी हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ज़ैड हो जाती है, असास एक जैसी हो तो कुव्वतनुमा, ज़रब खा रही हो तो कुव्वतनुमा जमा हो जाते हैं। तो हम 1/3 + 2/3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, a⁻1/3 है, a⁻1/3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ज़ैड हो जाएंगी, 1/3 + 1/3, और ये b⁻2/3 एज इट आ जाएगा, क्योंकि इसके जैसी तो रकम नहीं है ना यहाँ पे। उसके बाद प्लस ये वाली पूरी रकम एज इट लिखी जाएगी। उसके बाद ये वाली पूरी रकम भी एज इट लिखी जाएगी, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस ये वाला a⁻1/3 तो वैसे लिखा जाएगा, लेकिन ये और ये सेम है, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर ज़ैड हो जाती हैं, 2/3 + 2/3 हो जाएगा। ये ओवर लिखा हुआ है मैंने, बटा लिखा हुआ है तिरछा। फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे b⁻2/3 और b⁻4/3, बेसिस सेम है तो पावर ज़ैड हो जाएंगी। असास एक जैसे ज़रब खा रहे हैं तो ताकतें जमा हो जाएंगी, 2/3 = 4/3 हो जाएगा।
फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं इसको। कैलकुलेटर पे एक सिंबल होता है इस तरह का, उसको प्रेस करेंगे तो ओवर की फॉर्म में आपको आंसर मिल जाएगा। शिफ्ट को प्रेस करके जैसे ए ओवर बी लिखा होगा उसको प्रेस करेंगे तो आपको बटे में आंसर दे देगा। ठीक है, इसको अगर आप एलसीएम के थ्रू नहीं भी करना चाहते तो उस तरह भी फाइंड आउट हो जाता है। और डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। जब नीचे वाली रकम सेम हो, मतलब कि ये रकम और ये रकम इधर सेम है तो ऊपर वाली एज इट लिखी जाती है। 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 और 3 आपस में काट जाएंगे। इसी तरह नीचे वाली रकमों का एलसीएम लें तो 3 आएगा तो ऊपर वाली एज इट लिखी जाएंगी। 1 + 1 2 हो जाएगा तो ये 2/3 बन जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते फिर आप 1/3 + 1/3 कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। और ये वाला मल्टीप्लाइड बाय 2/3 b⁻²/3 एज इट लिखा जाएगा। तो उसके बाद प्लस ये वैल्यूज हमने लिखी एज इट, ये वाली भी एज इट लिखी, ये वाली भी एज इट लिखी और ये वाली भी। लास्ट वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट वाली वैल्यू में हमारे पास ओवर में क्या है 3 है। 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। ऊपर वाली अगर नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली एज इट आ जाएंगी। जैसे 2 + 4 तो 6 आ जाएगा। तो 3 2 6 होता है, ये कट जाएंगी आपस में। अब हमने देखना है जो कटती होंगी वो काट देंगे रकमें। ये जो a है ना इसकी पावर है 2/3 और b की पावर भी है 2/3। ये है नेगेटिव का। अब यहाँ पे हमने ऐसी ही पॉजिटिव में ढूंढनी है और वो ये है a की पावर 2/3 और b की पावर भी 2/3 और ये पॉजिटिव की है। ये दोनों आपस में कट जाएंगी। उसके बाद a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3। तो ये a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, ये प्लस की है ये माइनस की है तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगी। तो इस तरह से ये 4 वैल्यूज आपस में कट गई। तो बाकी हमारे पास ये a जो अकेला रह जाएगा और यहाँ से प्लस b⁻² रह जाएगा। यही आंसर है।